हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सोम प्रकाश और आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन के पेयर से रिलेटेड ये हमारा चैप्टर है। तो लीनियर इक्वेशन आप जानते ही हैं, जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जिसमें 1 हो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसमें वेरिएबल 2 होंगे हमारे पास, तो इसको हम इस इक्वेशन की जो डेफिनेशन है इस तरीके से लिख सकते हैं, एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b और c जो हमारा है आर रियल नंबर्स। ये तीनों रियल नंबर्स होंगे, कोई भी रियल नंबर हो सकता है a b और c, एंड a एंड b आर नॉट बोथ जीरोज। दोनों एक ही टाइम पे जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये दोनों वैल्यू जीरो हो गई तो हमारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। फिर इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कोई भी इक्वेशन, जिस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारी लीनियर इक्वेशन बनती है। कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, इस टर्म में y की पावर 1 है। x और y दो वेरिएबल है मेरे पास, तो इसको मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कह सकता हूँ। 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 10, 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये सभी लीनियर इक्वेशंस हैं। यहाँ पे आप देखते हैं a2 है, b1 है और c आपका 3। यहाँ पे 2 3 माइनस 5c बन गया। यहाँ पे a1 है, b आपका माइनस 3 है, c नहीं है, c 0 है इसमें। यहाँ पे आपका a5 है, y टर्म नहीं है, मीन्स हमारा जो b है ये चीज 0 है यहाँ पर, तो ये टर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे a 0 है। तो एक ही टाइम पे कोई a या b 0 हो सकता है या c भी 0 हो सकता है, लेकिन a और b दोनों के दोनों 0 नहीं हो सकते। ये कंडीशन आपने ध्यान रखनी है। सेकंड इसमें आता है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन किसको कहेंगे हम? तो x और y की वे सभी वैल्यूज जिन पर हमारी इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ जाए, वो सभी वैल्यूज आपके सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होंगे। जैसे हम इस इक्वेशन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो जैसे कि मेरे पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये कोई इक्वेशन है मेरे पास। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी x और y की वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो मैं एक पर्टिकुलर उसमें x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 लेता हूँ। तो लेफ्ट साइड में अगर मैं इसको रखता हूँ 2 इंटू 2 माइनस y की जगह 1 आ गया इक्वल टू 3, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3 होता है, 3 इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 रखने पर लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ रही है मेरी, तो ये इसका एक सॉल्यूशन बनेगा हमारा। तो x और y की वे सभी वैल्यूज जिन पर हमारी इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करती हैं, जिसमें लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ जाती है, तो वो सभी वैल्यू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्योंकि हम यहाँ पेयर की बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो पेयर मीन्स दो इक्वेशन से है। अगर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है तो उनका ग्राफ दो स्ट्रेट लाइन्स होंगी। तो दो स्ट्रेट लाइन अगर हैं तो तीन कंडीशन मेरे पास बन सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? अगर मैं दो लाइन ड्रॉ करता हूँ किसी भी प्लेन पर, तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे आपस में। अगर वो पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग हैं तो वो मैक्सिमम 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे। या फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो पैरेलल हों। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो वो आपस में कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि दोनों लाइंस का जो हमारा दोनों लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए, यानी कि दोनों इक्वेशन का ग्राफ सेम स्ट्रेट लाइन अगर है तो इस केस में हम इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पर आप इनको बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये आपकी होगी पैरेलल लाइंस, और यहाँ पर हम
कोइंसिडेंट लाइंस। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के पेयर का अगर आप ग्राफ बनाएंगे, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, या पैरेलल लाइंस होंगी, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो तीन ही केस बन सकते हैं अगर आप दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में हमारा जो फर्स्ट सम है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो आफ्ताब जो अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मेरी जो एज थी वो आपकी एज से 7 गुना थी, यानी कि 7 टाइम्स थी। आल्सो 3 years from now, अब से 3 साल के बाद, I shall be 3 times as old as you will be, मेरी जो एज होगी आपकी एज का 3 टाइम होगी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली मीन्स हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ग्राफिकली मीन्स आपने ग्राफ बनाना है उस चीज़ का। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो दो कंडीशन दी हुई हैं। बात प्रेजेंट में कर रहा है, कंडीशन 7 साल पहले और 3 साल बाद की कर रहा है। तो इस टाइम हम जो एज है वो प्रेजेंट एज को लेट करेंगे दोनों की। आज की एज क्या है, तो इसमें सॉल्व करता हूँ मैं इसको। लेट करेंगे हम, लेट, तो आपने प्रेजेंट एज लेट करनी है दोनों की। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, सो x ईयर्स मैंने लेट कर लिया आफ्ताब की प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी बेटी की एज को भी आप लेट कर लें। सपोज y ईयर्स मैंने उसकी डॉटर जो है उसकी एज को लेट कर लिया है। तो अब हम कंडीशन पे आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन 7, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी 7 साल पहले की है। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी, जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें से हम अगर हम 7 ईयर माइनस कर देंगे तो उसकी 7 ईयर्स एगो की एज आ जाएगी। इसी तरीके से उसकी डॉटर की एज जो है वो इस समय y ईयर्स है, तो इसमें से अगर मैं 7 ईयर्स कम कर दूंगा तो उसकी भी 7 साल पहले की एज मेरे पास आ जाएगी। अब ये उसके फादर की एज है, मीन्स आफ्ताब की एज है, उसकी डॉटर की एज है 7 साल पहले की एज। तो जो उसके फादर है यानी कि आफ्ताब की एज है उसकी डॉटर से 7 टाइम थी। तो अगर मैं इसको 7 टाइम कर देता हूँ तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी हमारी। तो यहाँ से हम इसको इक्वेशन में चेंज करते हैं। x माइनस 7 ब्रैकेट खोल दें, 7y 7 7 जा 49 बन जाएगा। यहाँ से इसको x माइनस 7y 49 प्लस 7, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, 7y इधर आके माइनस का हो गया। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी जो कि हमारी पहली कंडीशन से हमारे पास आती है। तो मैंने फर्स्ट जो हमारी सिचुएशन है उसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हमने इसका ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ के लिए मुझे टेबल चाहिएगी, तो मैं यहाँ से इस चीज़ की टेबल भी बना लेता हूँ। तो यहाँ से x या y किसी एक की वैल्यू जो आपको लगे आसानी से निकल रही है वो निकाल लें। तो इसमें मैं 7y को उधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास x की वैल्यू ये प्लस हो जाएगा इधर आके। तो इसको पहले लिख लिया मैंने 7y माइनस 42, और इसकी हेल्प से आप एक टेबल बना लें, यानी कि x और y की कुछ वैल्यूज निकाल लें, 2 3 जितने भी आप चाहें। तो कम से कम हमें 2 वैल्यू जरूर चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप 3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप y की वैल्यू डालते रहेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, अपनी तरफ से लेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएंगी इसमें वैल्यू पुट करने के बाद। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यूज़ ले लेते हैं जिससे कि हमारा जो नंबर है वो पूरा पूरा आ जाए थोड़ा। तो y हमारा अगर मैं 6 लेता हूँ तो 7 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 6 जा 42 बन जाएगा। 42 माइनस 42, तो x की वैल्यू आपके पास 0 बन जाएगी। इसी तरीके से आप और ऐसी वैल्यूज़ देख लो। मैंने यहाँ पे y को 5 ले लिया सपोज, तो 7 5 जा आपके पास बन जाएगा 35। तो 35 माइनस 42, तो माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम है, तो आपके पास माइनस के 7 बच जाएंगे। यहाँ पर आप यहाँ पे y की वैल्यू 7 ले सकते हो, 7 7 जा 49 बन जाएगा। 49 माइनस 42, तो प्लस के ज़्यादा हैं तो 7 प्लस के बचेंगे आपके पास।
तो आप ये 2 पॉइंट लेकर भी ग्राफ तैयार कर सकते हैं, 3 लेना चाहें 3 भी ले सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। तो आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी को कि 3 साल के बाद मेरी एज जो है वो आपकी एज से 3 टाइम्स हो जाएगी। तो हम जाते हैं 3 साल बाद की एज पे। आज दोनों एंड x प्लस 3 ये आपकी आफ्ताब की एज होगी और y प्लस 3 ये उसकी डॉटर की एज होगी 3 साल बाद की एज। अब ये जो नंबर आपका बनेगा ये इस नंबर का 3 टाइम्स कहा है इसने। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये दोनों नंबर आपके इक्वल बन जाएंगे, यानी कि दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। अब आपने इसको थोड़ा सा सोल्व करके इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है। x प्लस 3 ब्रैकेट खोल दो, 3y प्लस 3 3 जा 9, y को इधर ले आओ, 3 को इस साइड ले लो, x माइनस 3y इधर प्लस का 9 बचेगा, 3 माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस 3 आपके पास प्लस का 6 बच जाएगा। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ग्राफ हमने इसको बनाना है तो यहाँ पे भी आप x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लें जो इजी रहे हमारे लिए। तो यहाँ से x की वैल्यू इजी आ रही है तो 6 प्लस 3y आपके पास बन गया। तो यहाँ से मैंने एक टेबल बनानी है, मैं टेबल बना लेता हूँ। 2 या 3 पॉइंट आप ले सकते हैं इसमें x और y के, जिससे कि आप ग्राफ पे दिखा सकें इसको। जैसे कि मैंने अगर y को 0 लिया तो 3 इंटू 0 आपका 0 बन जाएगा, तो 6 प्लस 0 तो x की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। अब -1 ले लें y को, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस का 3 बन जाएगा आपके पास। -3 और प्लस के 6 है, 6 माइनस। तो अगर हम y की वैल्यू -1 लेते हैं तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो 3 इंटू -1 -3 बन जाएगा। 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 आ जाएगी x की वैल्यू मेरे पास। इसी तरीके से अगर आप y को -2 लेते हैं तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 बन जाएगा। 6 माइनस 6 तो x की वैल्यू आपके पास है 0 आ जाएगी। तो हम अपनी तरफ से अपनी सहूलियत के हिसाब से वैल्यूज इस तरीके से रखते हैं कि हमारे पास दोनों जो वैल्यू हैं x और y की वो जितनी ज़्यादा छोटी हम कर सकते हैं, ताकि हमारे को ग्राफ जो है वो बहुत बड़ा ना बनाना पड़े, ज़्यादा वैल्यू ना लेनी पड़े उसमें, तो हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा यहाँ। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारी मैक्सिमम 7 तक है, x की वैल्यू भी मैक्सिमम 7 और -7 तक है। तो इसका ग्राफ हम ले लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी x एक्सिस और y एक्सिस हो गई। तो यहाँ पर आप पॉइंट्स ले लें 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3। तो यहाँ तक हमारे पास इस तरीके से। तो ग्राफ में आपके पास ये चीज़ ऑलरेडी होती है, आपने नंबर लगाना बस 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3। तो इस तरीके से हमारा, अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे यहाँ पे x0 y6। तो y एक्सिस पर ये पॉइंट बनेगा जिसमें x0 होता है, तो ये हो गया आपके पास x -7 y5 -7 ये पॉइंट है मेरा, और इधर से 5 की ये लगभग आपका पॉइंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आ जाएगा। x7 y7, तो x7 और y7 इस पॉइंट से इधर तो नियर अबाउट यहाँ पर हमारा पॉइंट बन जाएगा। तो ये 3 पॉइंट इस तरीके से आपने प्लॉट कर लेने हैं और इनको स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ तैयार हो गया। तो इसी तरीके से सेकंड जो हमारी इक्वेशन है उसके जो हमने टेबल बनाई है उन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे शो करते हैं। x6 y0, तो ये पॉइंट आपका x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा क्योंकि y0 है इसमें। तो ये जो पॉइंट आपका
60 बन जाएगा। x3y माइनस वन, 3 माइनस वन, तो ये लगभग यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा 0 माइनस 2, तो ये आपका 0 माइनस 2 का पॉइंट हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्या, और इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो इस तरीके से हमारी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगी इस सिचुएशन की। तो हमें एक सिचुएशन दी थी, उसकी अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स क्या है, आपने उनसे इक्वेशन तैयार करनी है, और ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है उसका मतलब हमने उसका ग्राफ तैयार करना है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन में बदलेंगे, इक्वेशन से टेबल बनाएंगे, टेबल से आप ग्राफ बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, the coach of a cricket team buys 3 bat and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो बड़ा सिंपल सा सम है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आपने इसमें लेट करना है कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक्स रुपीज़ मैंने लेट कर ली एक बैट की कीमत को, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल रुपीज़ वाई मैंने लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, 3 बैट 6 बॉल हैं मेरे पास, तो एक बैट अगर एक्स का आता है तो 3 बैट कितने के आएंगे, 3x रुपीज़ के, और 6 बॉल आएंगे आपके पास 6y रुपीज़ की, और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो टोटल कॉस्ट मेरी बनती है 3900। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों जो टर्म हैं, एक्स वाली, वाई वाली और कांस्टेंट टर्म जो है 3 पे डिवाइड हो रही हैं, तो हम इसको 3 पे डिवाइड करके इक्वेशन को थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, मेरे पास आ जाएगा x प्लस 3 2 6 2y, 3 1 3 3 3 9, तो ये 1300 आपके पास आ गया। तो ये मेरी फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब मुझे क्योंकि ज्योमेट्रिकली यानी कि ग्राफ तैयार करना है, तो इसके लिए मुझे टेबल की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो कि आता है 1300 माइनस 2y। तो y की वैल्यू मैं पुट करूँगा और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएंगी। तो टेबल बना ली मैंने एक x और y को लेकर। तो यहाँ पे क्योंकि अगर मैं y की वैल्यू 1 2 3 छोटी वैल्यूज रखता हूँ तो x की वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएंगे मेरे पास। तो हम यहाँ पर कुछ 100 के मल्टीपल में वैल्यूज रख लेते हैं, ताकि जब हम ग्राफ पे 1 2 3 की बजाय 100 200 300 इस तरीके से मेजर कर सकें उसको। तो यहाँ पर अगर आप सपोज y को लेते हो 400 ले लेता हूँ मैं, तो 400 को 2 से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये 800 बन जाएगा। 1300 माइनस 800 आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी 500। y की वैल्यू बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, 500 किया, 500 2 जा 1000 हो जाएगा। 1300 माइनस 1000 करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 300। इसी तरीके से y की वैल्यू अगर मैं 600 लेता हूँ तो 2y हो जाएगा 1200। 1300 माइनस 1200 तो आपके पास x बचेगा 100। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है कि हमारी वैल्यू ऐसी हो जो ग्राफ पे दिखाई भी जा सकें ईजीली। सेकंड कंडीशन पे मैं आता हूँ अब। लेटर बाद में सी बाइज अनदर बैट, एक और बैट वो लेती है और 3 मोर बॉल्स 3 बॉल्स वो खरीदती है सेम काइंड की मेरे रुपये में। तो यहाँ पे एक ही बैट है जो कि x रुपये का है, प्लस 3 बॉल्स की कीमत बनेगी 3y और टोटल कॉस्ट बनती है 1300। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन होगी। अब यहाँ से भी आपको टेबल बनाने के लिए x या y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू ले लेता हूँ जो कि आएगी 1300 माइनस 3y। 3y को उधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा ये। अब आपने यहाँ पे टेबल बना लेनी है इसकी। x और y, तो यहाँ पे भी हम y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू मेरे पास आती रहेंगी ऑटोमेटिकली। कुछ वैल्यू थोड़ी बड़ी रख लेता हूँ मैं, सपोज 400 या फिर 300 से स्टार्ट कर लेते हैं। y की वैल्यू 300 अगर मैं लेता हूँ तो 3y 900 बन जाएगा। 1300 माइनस 900 तो x आपके पास आ जाएगा 400। इसको बढ़ा लो, 400 कर दिया इस चीज़ को, तो ये आपके पास बन जाएगा 1200। तो यहाँ पर x रह जाएगा आपका
100, इसको बढ़ाएंगे तो आपके पास 500 आ जाएगा। 500 3 या 1500, 1300 माइनस 1500 तो माइनस की वैल्यू आएगी आपके पास -200। तो इस तरीके से हमारे पास सेकंड इक्वेशन की टेबल बन गई। अब हमने इसको ग्राफ पे दिखाना है, तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे और ये आपकी वर्टिकल लाइन होगी जिसको हम वाई एक्सिस कहेंगे। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स को ले लेना है 100, 200, 300, 400, 500, 600 इस तरीके। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 500 तक ही है। 100, 200, 300, 400, 500 और 600। माइनस में भी ले लेता हूँ, -100, -200, 200 तक हमारे पास है। इसमें ऊपर y के लिए 100, ये इधर लिख लें आप, 200, 300, 400, 500, 600। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे नंबर नोट कर लेने हैं। अब हम फर्स्ट जो इक्वेशन है उसकी जो टेबल है उस पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। x 500, y 400, ये आपका 500, इधर से आपका 400। तो ये लगभग यहाँ पर आपकी इक्वेशन पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। 300, y है 500, x 300 लेंगे और y लेंगे आप 500। तो ये लगभग यहाँ पर आपका पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। x 100, y 600, 100 का यहाँ से 600, ये यहाँ पर आपका पॉइंट लगभग आ जाएगा। इस तरीके से मेरे पास ये 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। तो आपने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्क्वेयर। एक स्ट्रेट लाइन आपके पास है बन जाएगी। तो ये ग्राफ होगा हमारी फर्स्ट इक्वेशन का। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को x 400, y 300, 400 यहाँ से और ये 300 यहाँ पे लगभग आपका यहाँ से आ जाएगा। थोड़ा सा मेरा अबाउट यहाँ पे बढ़ जाएगा। x 100, y 400, x 100, y मेरा 400 है। तो ये लगभग पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। x -200 और y आपका 500 है। ये पॉइंट यहाँ पर आपका लगभग बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट थोड़ा सा, तो इस तरीके से इन तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे। ये मेरा जो ग्राफ हो जाएगा नंबर सेकंड। तो इस तरीके से आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ बना सकते हैं। जब आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो आपको इजीली जो आपके पॉइंट हैं आप इजीली इनको प्लॉट कर सकते हैं। और स्केल का यूज़ करें ताकि आपकी लाइन जो है वो मेरी तरह टेढ़ी मेढ़ी ना आए। क्वेश्चन नंबर 3, the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160। तो 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स की टोटल कॉस्ट बनती है 160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज 300। तो 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स की टोटल कॉस्ट बनती है 300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली हमने इसको दिखाना है। तो बड़ा सिंपल है ये भी सम। तो यहाँ पे लेट करते हैं हम कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स। सपोज x रुपीज कॉस्ट है 1 किलो एप्पल्स की। कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स को मैंने लेट कर लिया y रुपीज। तो अब यहाँ कंडीशन पे आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन में 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स हैं। तो 1 kg एप्पल x रुपीज़ के हैं तो 2 kg एप्पल की कॉस्ट होगी 2x और
वाई रुपीज़ के आपके 1 kg ग्रेप्स हो गए, तो 2 kg प्लस 1 kg का टोटल कॉस्ट बनती है 160। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी, फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास बन गई। तो यहाँ से हमने टेबल बनाने के लिए y की वैल्यू निकाल ली मैंने यहाँ पे 160 माइनस 2x। तो जो हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है हम उस चीज़ की वैल्यू निकाल लें। x कंफर्टेबल है तो x की निकाल लें, y की पुट करते रहेंगे, x की आ जाएगी। y कंफर्टेबल है तो हम x को उस साइड ले जाएंगे, x की फॉर्म में y की वैल्यू निकाल लें। तो हम दोनों में से किसी एक को भी इधर उधर लेकर जाकर हम अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा ईजी, ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि आपने x को उधर लेके जाना है या y को ही उधर लेकर जाना है। तो आप x या y किसी को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू डालूंगा, y की ऑटोमेटिकली इसको सॉल्व करके आती रहेंगी मेरे पास। तो यहाँ पे भी हम बड़ी वैल्यूज़ क्योंकि आ रही हैं तो मैं 10 के मल्टीपल्स में देखूंगा ताकि मेरे पास वैल्यू जो है वो ग्राफ पे दिखाने लायक बनी रहे। तो यहाँ पे मैंने सपोज 50 लिया, सॉरी x की वैल्यू रखनी है हमने, तो इस बात का भी ध्यान रखें, आप गलत उसमें ना रखें। तो x हम लेट कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे x को 50 लेट किया है, तो 50 टू जा 100 बन जाएगा आपके पास 160 माइनस 100, तो y आपका 60 बच जाएगा। x को बढ़ा लेता हूँ, 10 की उसमें बढ़ा लो, 60 टू जा होगा 120, तो ये चीज़ बचेगी आपकी 120। 160 में से 120 माइनस करोगे तो 40 रह जाएगा। थोड़ा इसको और बढ़ा लो, 70 कर लो, 70 टू जा 140, तो 160 में से 140 को माइनस करोगे आप तो आपके पास जस्ट 20 रह जाएंगे। अब हम सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है, 4 kg एप्पल है, तो 1 kg एप्पल की कॉस्ट है x रुपीज़, तो 4 kg एप्पल्स की कॉस्ट क्या बनेगी 4x हो जाएगी। 2 kg ग्रेप्स हैं तो 1 kg y रुपीज़ के हैं, 2 kg की कॉस्ट बनेगी 2y, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल कॉस्ट जो है वो इक्वल टू 300। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो इस सिचुएशन में मैं यहाँ पे देखता हूँ ये भी नंबर 2 पे डिवाइड है, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है और ये इसको भी हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो इक्वेशन को सिंपल बनाएं, जितना छोटा आप कर सकते हैं कोएफिशिएंट्स को उतना छोटा कर लें। किसी भी इक्वेशन को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। अब यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, तो y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x को मैं इस साइड ले आया और यहाँ से आप इसका जो टेबल है वो टेबल तैयार कर सकते हैं x और y। तो वैल्यू x की रखेंगे, y की हमारे पास आती रहेंगी। तो अगर मैं यहाँ पर 50 से ही शुरू करता हूँ तो x इज इक्वल टू 50 मैंने ले लिया है, 50 टू जा 100, 150 में से 100 माइनस करोगे तो 50 ही आपका बचेगा। यहाँ पर इसको 60 कर लो, 60 टू जा 120, 150 में से 120 को माइनस करोगे तो आपके पास 30 बच जाएगा। 70 अगर मैं लेता हूँ, 70 टू जा 140, तो 150 माइनस 140 करेंगे तो आपके पास ये 10 बच जाएगा। तो उसी तरीके से है सभी सर्च में आपने इसी तरीके से आपकी टेबल बनानी है और उसके बाद आपने इसको ग्राफ पर प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो मेरे पास सभी वैल्यू पॉजिटिव ही हैं, 70 और 60 तक आप ले लें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ इस तरीके से आप 10, 10 के फॉर्म में ले लेंगे, एक यूनिट को 10 मान लेंगे जिससे कि हम अपनी वैल्यूज दिखा सकें। 10, 20, 30, 40, 50, 60। माइनस की भी 1-2 दिखाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो बिना दिखाए भी हमारा काम चल रहा है क्योंकि यहाँ पे ना तो x की कोई वैल्यू नेगेटिव है ना y की कोई वैल्यू नेगेटिव है। x 50 y 60, तो x है 50 मेरा, तो यहाँ से इसके पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल, और जो y है वो 60 है, यहाँ से इसके पैरेलल लगभग यहाँ पर ये मेरा प्लॉट हो जाएगा पॉइंट। सेकेंड इज 60 40, x 60 है और y जो है वो आपका 40 है, तो नियर अबाउट यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। 70 20, तो 70 को मैं 20 के यहाँ से 20 ये लगभग यहाँ पर आपका पॉइंट प्लॉट हो रहा है। तो इस तरीके से आपने तीनों पॉइंट प्लॉट करने हैं, उनको ज्वाइन कर देना है स्केल की हेल्प से। तो ये मेरे पास ग्राफ आ गया फर्स्ट इक्वेशन।
सेकंड पे आ जाएं, x 50 y भी 50 ही है, 50 की लाइन यहाँ से, तो लगभग ये जो आपका पॉइंट है यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। सेकंड 60 30 है, 60 की लाइन इधर से 30 की लाइन लगभग ये यहाँ मेरा पॉइंट प्लॉट हो रहा है। नेक्स्ट है 70 10, ये 10 की लाइन इधर से आएगी तो लगभग ये पॉइंट आपका 10 70 10 बन जाएगा। तो इनको ज्वाइन कर देंगे आप, तो इस तरीके से ये हमारी सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बन जाता है। तो इस तरीके से हमारे को अगर कोई सिचुएशन दी हुई है तो उस सिचुएशन को आपने एल्जेब्रिकली मीन्स आपने इक्वेशन बनानी है उससे, और उन जो हमारी इक्वेशन होंगी उनसे ग्राफ अगर उसका तैयार करेंगे तो हमारी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1 जिसमें हमने सिचुएशंस को इक्वेशंस में बदलना है और उनको ग्राफ्स बनाना है उनका। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अपने ज़रूर भेजें। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं और अच्छी बना पाऊँ तो उसके लिए भी आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू।